हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। देखिए भैया, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आप लोगों ने चुंबक का नाम सुना होगा और चुंबक के बारे में जाना भी होगा। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये बात सबको मालूम होगी। उसी तरह से जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उसके चारों ओर उसका क्षेत्र होता है, जिसको वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया कि अगर मान लेते हैं कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो उस चार्ज को पहले वाला चार्ज या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल कर देगा। मान लेते हैं क्यू है, चार्ज इसमें रखा है। अब कोई अन्य परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इस बाउंड्री के अंदर, मतलब ये कोई वृत्त नहीं है, त्रिविमीय क्षेत्र में है, इसमें अगर क्यू नॉट को लाएंगे तो ये या तो इसको दूर भगा देगा या तो पास बुला लेगा। कब? जब यहाँ आएगा, दूर नहीं, जब इस पर आ जाएगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये वैद्युत क्षेत्र होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या ये वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब भैया वैद्युत बल रेखाएं क्या है? देखिए, वैद्युत बल रेखाएं कोई रेखाएं होती नहीं, केवल कल्पना की जाती है। ठीक है, क्या है वैद्युत बल रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं। जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। ये परिभाषा कह सकते हैं। पुरानी परिभाषा एक और है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। अविरत का मतलब लगातार। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र रेखा। अगर बात करें तो कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे? मान लेते हैं कोई प्लस आवेश, कोई माइनस आवेश है, तो ये प्लस वाले से निकलेंगे और किसमें प्रवेश करेंगे? माइनस वाले में। देखिए, ये प्लस वाले से निकल करके कहाँ प्रवेश करती हैं? माइनस वाले में। प्लस वाले से बाहर भी जाती हुई दिखती है और माइनस वाले में
अंदर की ओर भी आती हुई दिखती हैं, ये ऐसे भी जा सकती हैं, इसमें ऐसे प्रवेश कर सकती हैं। तो ये हो गई वैद्युत बल रेखा की बात। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी इनकी क्या है। तो पहली बात, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है, प्रवेश, और ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ठीक। दूसरी बात, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। और भैया क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिसका मतलब है एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा, जो कि असंभव है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा और कौन सी बात है? ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? अपनी लंबाई के लंब दिशा में हटने का प्रयत्न करती हैं, या कि ये लचकदार डोरी के समान व्यवहार करती हैं, यह भी कह सकते हैं। इसीलिए समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण का बल पाया जाता है। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान व्यवहार करती है। इसलिए विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण पाया जाता है। भैया आप सोच रहे होंगे कि जो समान प्रकार के आवेश हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो होता क्या है, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंब दिशा में हटने का प्रयत्न करती है, इसलिए समान आवेशों के बीच
प्रतिकर्षण आया जाता है। तो ये थे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, आप लोग इसे तैयार करिए। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह तीव्रता क्या होती है? व्हाट इज इंटेंसिटी? सबको इंटेंसिटी के बारे में पता होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? देखिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखने पर Q नॉट पर लगने वाला बल और F वेक्टर हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अब भैया F वेक्टर बाई Q नॉट इसका सूत्र हो गया। तो मात्रक क्या होगा? E वेक्टर का मात्रक भैया बताओ क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम होगा, यही तो होगा। ठीक, अब भैया एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डालिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, कैसे? मान लेते हैं कि कोई भी बिंदु आवेश Q ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। माना बिंदु आवेश Q ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक,
इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। देखिए भाषा आप लोग देख लिए होंगे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बिंदु वो है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P है, और यहाँ वो पर एक बिंदावेश Q रखा है जिसके कारण P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर Q0 आवेश की कल्पना करेंगे। अब देखिए Q द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, आवेश Q द्वारा Q0 पर लगने वाला बल। भैया आप लोगों ने क्या पढ़ा है कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0 के Q0/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होगा भैया, E बराबर F/Q0, और F की वैल्यू 1/4πε0 के Q0/r² बटा Q0 कट गया। 1/4π इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r²। और यह कैसी राशि है, सदिश राशि। इसका ग्राफ क्या होगा, इधर मानिए E नहीं, इधर R मानिए, इधर E मानिए, तो ग्राफ इसका ऐसे होगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, यदि दो समान प्रकार के मतलब समान परिमाण के दो बिंदावेश लेकिन प्रकृति विपरीत हो, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखी हो, तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यदि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, वही बिंदावेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल क्या है, जैसे HCl क्या होता है, H प्लस चार्ज, Cl पर माइनस, बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। H2O ये भी है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब भैया बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखो भैया आपने पढ़ा कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखी हैं, तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के
दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण, दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से लिखते हैं और P वेक्टर बराबर Q गुणे 2L वेक्टर। अब पूछोगे मात्रक क्या, तो कूलाम इनटू, बोलो इसका मात्रक कूलाम इनटू मीटर होता है। अब बीमा खुद निकालो, ठीक, फिर आगे पढ़ेंगे।